हमारे बचे कुछ खानदान को खत्म कर देती। हमने आज तक अपनी जिंदगी में ऐसी लड़कियां कभी नहीं देखी। बुराई का जीता जागता एग्जाम्पल हैं ये दोनों। बुरा करने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है इन्हें। हाँ चल, ऐसा ही है इनका सारा परिवार, मतलबी, स्वार्थी, लालची। अरे पैसे के लिए ना बड़ा देखते हैं ना छोटा। बड़ा छोटा क्या, इन्होंने तो हमारी दी की जान ले ली। हम कह रहे हैं ना, इनके माँ बाप ने यही सब सिखाया होगा इन्हें। और क्या, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो चाची। जुबान देखिए उनकी। और तुम जानती हो, पहले ना तो वो हमारे घर में आने के बहाने ढूंढा करती थी। I mean, खाने के लिए आती थी वो। किसी भी पार्टी में नहीं बुलाया जाता था, लेकिन फिर भी आ जाती थी मुंह उठाकर। I mean, मुंह मारने के लिए। ऐसा खाना कभी देखा नहीं होगा ना उन्होंने, फ्री में खाने के लिए आ जाती थी। वो लक्ष्मी, वो भी तो वही कर रही थी यहाँ। अच्छा खाना पीना, कपड़े, ऐशो आराम सब कुछ मिल रहा था, इसीलिए यहाँ थी। और जब दी ने उसे मना किया तो उसने दी कोई। अब तो इन लड़कियों का नाम भी लेना पाप है, पाप। I swear, अब इन लड़कियों का साया भी नहीं पड़ने देंगे हम इस घर पर। मत लो नाम करिश्मा, अशुभ और मनहूस हैं ये दोनों। ऋषि, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, मेरे हाथ दिखाने से डर गई तुम? तुम अब चुप। तुम्हारी हैसियत क्या है मुझे औकात दिखाने की? तुम तो लड़की नहीं हो, पैरासाइट हो, दूसरों के टुकड़ों पे पलने वाली। तो तुम मुझे क्या औकात दिखाओगी? और अनुष्का एक बात बताओ, ये तुम्हारे तन पे जो कपड़े हैं, इसमें से कुछ भी तुम्हारा है, खुद का है, या सब कुछ इस घर का है? अब बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम। चुप। मेरी बात का जवाब दे पहले। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस घर के बाहर तुम क्या कर रही हो? इस घर के बाहर हूँ क्योंकि बहुत जल्दी ये घर मेरा होने वाला है। अच्छा, सच्ची? हाँ सच्ची। तुमने और तुम्हारी बहन ने मुझसे सब कुछ छीन लिया ना। मलिष्का भाभी से भी सब कुछ छीन लिया। मलिष्का भाभी ने तो सब कुछ पा लिया और अब मैं अपना सब कुछ वापस लूंगी। अनुष्का एक बात बताओ, तुम पहले से इतनी बेवकूफ थी या फिर मेरे सामने इतनी बेवकूफ बन जाती हो? बस ज़बान संभाल के समझी तुम। कब से सुने जा रही हूँ, अब अपनी औकात में रहना। गनीमत समझो सिर्फ सुन रही हो, वरना तो सुनने लायक भी नहीं छोड़ती मैं तुम्हें। और जुबान संभालने की बात करते हो, मैं ना जुबान उन लोग के सामने संभालती हूँ जो इस लायक हो, लेकिन तुम तो इस लायक ही नहीं हो। तुम तो हो ही मतलबी, नालायक, धोखेबाज, चलो बस, अब अपनी हद से ज्यादा बोल रही हो तुम, समझी? इतने से डर गई तुम? बाबा मैंने तो अपनी हद शुरू ही नहीं की है, तो हद पार करने की बहुत दूर की बात है। और अगर तुम चाहती हो ना कि मैं अपनी हद पार ना करूं, तो तुम इस घर की हद पार मत करना। दूर रहना इस घर से हमेशा हमेशा के लिए। हाँ, अभी मेरी और मेरी बहन की थोड़ी अनबन चल रही है इस घर में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस घर के लोगों से प्यार नहीं करते। हमारे और इस घर के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ी गलतफहमी है।
लेकिन गलतफहमी की उम्र ज्यादा देर तक नहीं होती। तो जब ये गलतफहमी खत्म हो जाएगी तब सब पहले जैसा हो जाएगा। इसलिए तुम इस घर से दूर ही रहना। मैं वो सच बताऊंगी कि लक्ष्मी और नीलम आंटी के बीच में डील हुई थी। नीलम आंटी ने लक्ष्मी के सामने एक शर्त रखी थी कि अगर वो ऋषि भाई को छोड़ देगी ना तो ही तुम्हारी और आयुष की शादी हो पाएगी। चुप, धोखेबाज लड़की, झूठ बोल रही हो ना तुम। नहीं, तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं आएगा ना तो अपनी बहन से पूछ लेना, वो बताएगी तुम्हें सच। तुम्हारी बहन ना तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारे लिए ऋषि भाई को छोड़ने के लिए तैयार हो गई बोल। लेकिन तुम दोनों बहनों की ना दिक्कत ही यही है, एक दूसरे से प्यार तो बहुत करती हो लेकिन साथ में बातें भी इतनी छुपाती हो, क्योंकि एक दूसरे को दुखी नहीं देखना चाहती ना। लेकिन प्यारी बहना आके खोलो और देखो, अब तुम दोनों बहनों के हाथ में कुछ नहीं है, खाली हाथ हो। ना ऋषि भाई लक्ष्मी के साथ है और ना आयुष तुम्हारे साथ। आयुष मेरे साथ है और मैं उसके साथ हूं। हम एक दूसरे के साथ हैं हमेशा, हमेशा के लिए।